पर आज सारे ग्वाल देह भाव से ऊपर है। आज देह भाव से ऊपर है। कौन से भाव में? बोले भगवान के नेह के भाव में चले गए। और जब यह जीव भगवान के नेह भाव में चला जाता है तो देह भाव खत्म हो जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे हजारों नागा साधु, न जिनको गर्मी लगे, न जिनको ठंड लगे, न जिनको भूख लगे, न जिनको प्यास लगे, कहां गए वो? बोले अब वो देह भाव में नहीं है, उनकी आत्मा तो परमात्मा में रमण कर रही है, शरीर तो खाली अब यहां पड़ा है। उनकी कोई चिंता नहीं उसको। भगवान के सारे मित्र सामने खड़े हैं, सब मित्र सामने खड़े। भगवान बोले क्यों तुम लोग आए, क्यों नहीं? श्रीदामा बोले तुमने बुलाया क्यों नहीं? देखो प्रेम की लड़ाई देखो, तुमने बुलाया क्यों नहीं? भगवान बोले चलो लड़बो भिड़बो बाद में, तुम सबको पता है कि हमारा जन्मदिन है। श्रीदामा बोलो हाँ। तो बोले अब जा बताओ तुम हमें ले आए कहा होते हुए? भाई जन्मदिन में तोहफा दिया जाता है, उपहार दिया जाता है, तुम क्या लाए हमारे लिए? श्रीदामा ने नीचे को सिर करके कहा रे कन्हैया, पूरी समाज में हमारा मजाक मत उड़ा। तू तो जानता है कि हम लोग तेरे ही घर की गैया चरा के परिवार पालते हैं, हमारे घर में तो कुछ है नहीं जो तुझे दे सके। भगवान बोले आज फालतू बातें बिल्कुल नहीं होंगी, आज हमें तोहफा चाहिए तुम लोगों से। देखो ये कितने कितने महंगे महंगे तोहफे लाए हैं हमें सब। हम क्या बताएंगे इन लोगों को कि हमारे मित्र क्या लाए? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे जन्मदिन का तोहफा चाहिए। श्रीदामा ने तो नीचे को गर्दन कर ली, आंखों में आंसू भरे हैं। कन्हैया इससे अच्छा तो तू हमें बुलाता ही नहीं, कम से कम आज हम लोगों का गरीबी का मजाक तो ना होता, तूने क्यों बुलाया? इतने में श्रीदामा ने नीचे को गर्दन की, मन सुखा दौड़ के भगा। मेहमान हंसने लगे। 5 मिनट बाद मनसुखा लौट के आया और एक चुट्टी में गैया का गोबर लिए था, लाकर कृष्ण को तिलक लगा दिया। ले कृष्ण, मेरी तरफ से तेरे जन्मदिन का तोहफा है तेरे लिए। श्रीदामा मनसुखा ने गैया के गोबर का तिलक लगाया। श्रीदामा की कमर में एक मोर का पंख लगा था, उसने निकाला और कन्हैया के जूते में लगा दिया। ले कन्हैया, मेरी तरफ से तुझे ये जन्मदिन का तोहफा है। भगवान भीतर गए, मैया का हाथ पकड़ लाए। बोले मैया देखा तूने एक से एक विद्वान ब्राह्मण बुलाए मुझे आशीर्वाद देने के लिए, पर तेरे ये पंडित किसी काम के नहीं। अरे इनको ये पता नहीं है कि कृष्ण का कितना भी श्रृंगार हो जाए, पर जब तक कृष्ण के माथे पर गैया के गोबर का तिलक ना लग जाए कृष्ण पूर्ण नहीं होता है। देखो मेरे मित्र को, और मैया इसको तो देखो पगला को, इसने मोर पक्ष मेरे सिर पे लगा के मुझे ही अपने पक्ष का बना लिया, मोर पक्ष लगा के मुझे खरीद लिया। भगवान नंद बाबा समझ गए कि अब कन्हैया रोएगा, बहुत रोएगा। यशोदा के पास गए, बोले देख यशोदा, मैंने तुझे पहले ही डांटा था, यशोदा जी बोली चिंता न करो, आज हम तुम्हारे कन्हैया को रोने में हमने ऐसी व्यवस्था कर ली। यशोदा भीतर गई, महंगे महंगे कपड़ों के थाल लाई, अरे बोली कन्हैया बांट दे अपने मित्रों को। भगवान ने कहा मैया जरा आईना लाना। यशोदा आईना लाई, भगवान ने अपने चेहरे में आईना देखा, माथे पर गैया का गोबर लगा है। भगवान ने वस्त्रों का थाल फेंक दिया एक तरफ, इस गोबर के आगे वस्त्र क्या काम के, अलग करो। यशोदा भीतर गई, दूसरा कोपर लाई जिसमें हीरे मोती भरे थे। ले कन्हैया बांट दे अपने मित्रों को। भगवान ने एक नजर मोर पक्ष पे डाली और हीरे मोती के थाल पे नजर फेंकी।
और मन में विचार आया कि जिसने मुझे खरीद लिया हो उसे हीरे मोती देके हम थोड़ी खरीद सकते। भगवान ने हीरे मोती फेंक दिए और भगवान बोले, जानते हो मनसुखा, जानते हो श्रीदामा, हमने तुम्हें कल क्यों नहीं बुलाया था? और आज मुझे सुबह ही पता लग गया था कि तुम लोग पेड़ पे बैठे हो। मुझे सुबह से पता है कि तुम लोग पेड़ पर बैठे हो। मैंने सुबह तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि मैं तुम्हें तुरंत बुलाऊंगा, तुम कुछ मुझे दे नहीं पाओगे और मैं तुम्हें जो दे दूंगा वो बहुत हो जाएगा। पर आज फिर वही हुआ। हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब जब भक्त और भगवान की लड़ाई होती है भगवान हार जाता है और भक्त जीत जाता है। पर भगवान ने दोनों हाथ उठा के कहा, आज ऐसा नहीं होगा, आज नियम बदलेगा, आज ये कृष्ण हारेगा नहीं। मैं शुरू से हारता आया हूं, जब जब मेरा भक्त से सामना हुआ मुझे हारना पड़ा और मेरे भक्त को जीतना पड़ा। पर आज ऐसा नहीं होगा, आज ये कृष्ण जीतेगा और तुम लोग हार जाओगे। सुन लो, आज मैं तुम्हें वो दूंगा जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। भगवान शंकर की समाधि खुल गई कि ना जाने इन गवार ग्वालों पे आज प्रभु क्या लुटाने वाले हैं। ब्रह्मा की समाधि टूट गई, सरस्वती की बीणा रुक गई, देवताओं की चाल रुक गई, सब ब्रज के ऊपर आ गए। आज ना जाने भगवान कितनी बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि आज मैं जीतूंगा, आज मैं वो दूंगा जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। और भगवान रोते 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 तिलक को देखा, मोर पंख को देखा, कपड़ों को देखा, हीरे मोती को देखा और अचानक भगवान ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और कहा, आओ मेरे मित्रों, इस कृष्ण कंगाल के पास आज कुछ नहीं बचा, बस इतना है कि तुम हमारे गले से लग जाओ, इसके अलावा ये कृष्ण तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है। भगवान ने एक एक ग्वाल को गले से लगाया, सिर्फ गौ माता का तिलक लगाने पर। आज बहुत पुराना भाव याद आ गया मुझे, ये लगभग 17-18 साल पहले भाव लगाया था मैंने ये। पर आज वो गो बेला की बात आ गई तो वो तुरंत ठाकुर जी ने दिमाग में रख दिया। बहुत समय बाद ये भाव लगा। शुरुआती दौर में जब हम कथा कहते थे तब ये भाव हमें अच्छा लगता था और हम इस भाव को लगाते भी थे, पर आज फिर याद आ गई। तो दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। एक वो मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा, मेरा सो मेरा तेरा तेरा। तीसरे वो कि तेरा तो तेरा मेरा भी तेरा। और चौथे वो ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा। ये दुनिया एक झमेला। निवेदन इस व्यास गद्दी का सिर्फ इतना है कि नाम जप करते रहो। एक पर्चा आया है, पंडित जी के चरणों में नमन। हनुमान जी ने अपने मुख से कहा है कि प्रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी का नाम लेने वाले को खाना नहीं मिलता, ऐसा लिखा भी है। पर इसको थोड़ा सा गहराई में जाके समझ लो, इस चौपाई को क्या लिखा है कि प्रात ले जो, ये रखा है पर्चा। निवेदनार्थी काल को कंजूलाल, करंजूलाल, करंजूलाल। अच्छा, हाँ हाँ, प्रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले
आहारा? यही प्रश्न है ना। अब रामचरितमानस में 4 प्रकार का भोजन है, ठीक, 4 प्रकार का। यही विधि बीते बरस 60 बार लाग आहार। आहारा नहीं है, आहार, आ की मात्रा हट गई, आहार ही लिखो, आहारा नहीं लिखो। ये कहां की चौपाई है? महाराज मनु के समय की। यही विधि बीते बरस 60 बार लाग आहार। आहार माने फरार, एक प्रकार को भोजन होगा। अब दूसरा, भोजन करते बुलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाज। महाराज दशरथ भोजन कर रहे हैं, अपन खाना खाते, खाना शब्द अच्छो नहीं है, खाना आए बेशर्मों को, जितने बेशरम होते वे खाना खाते। सामने वाले स्पष्ट कह रहा हो कि खा ना, और तुम बैठ गए तो तुमको कहा है बेशरम। वो स्पष्ट मना कर रहा हो कि खा ना, और अब तो महाराज जी और खराब गत हो गई। पहले तो आदमी रोटी खा, तो अब तो कौ से कौ खाना खा ले, कहते हम घर खाएंगे। अब रोटी खावे को सिस्टम खत्म, काखे हैं घर खाएंगे। अच्छा, ऐसे रिश्तेदारों जब बुलाव चाहिए, जब पुरानो मकान पटकने हो, मानतरी जो नजवांगे को पटकन लगो तो सबको बुला लो, कचो को ईंटे खा ले, को सीमेंट खा ले, अपन को फेंकवाए को पैसा बच जाए, है ना। तो महाराज दशरथ कर रहे हैं भोजन, हम तो एक जवाब देने। महाराज मनु कर रहे हैं आहार, और सुरसा हनुमान जी हुखावे का कह रही, आज सुरन मोए दीन आहारा। आहारा ही लिखो है कि नहीं लिखो? एक जगह प्रसाद भी बट रहा हो कि तुम ही निवेदित भोजन करही, अप्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। अब 4 बातें ये निकल के आ गई, भोजन, आहार, प्रसाद और आहारा। आहारा का मतलब है मांस। ध्यान से सुनना, हनुमान जी को सुरसा खा रही है, तो कह रही आज मुझे आहारा मिल गया। तो इसका अर्थ और समाधान ये है कि हनुमान जी का नाम लेने वाले को भोजन मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, फलार मिलेगा, पर आहारा नहीं मिलेगा, उसे मांस खाने को नहीं मिलेगा। आहारा माने मांस। हनुमान जी कह रहे मेरा नाम लेने वाला जो मेरा भक्त होगा वो मांस नहीं खाएगा। और ये विद्वान बैठे तो इनको अर्थ अलग है, जो तो रामायण को अर्थ है। संस्कृत में आहारा अही धातु से बनो है। संस्कृत में आहारा, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो हम अपनी बनाए तो हनुमान जी बना देते हमारी, हमने आपको बताई थी रात में। मतलब हम जा भी नहीं जाने को, हम ऐसा ही महाराज बिना पढ़े लिखे। हाँ, अब हमारी 1 क्लास रह गई महाराज जी, अब हमारी 13वीं रह गई है।